ये बच्चा ऑटिज्म जैसे मर्ज में मुब्तला है, इसके बावजूद इसकी आप एक्टिविटीज़ देखें। यान आसिफ नाम है मेरा। मैं यान्स किचन्स हूँ। मैं कुकीज़ बनाता हूँ, ब्राउनीज़ बनाता हूँ और मैं डोनट्स बनाता हूँ, मैं पिज़्ज़ा बनाता हूँ, मैं सब कुछ बनाता हूँ इस दुनिया में। नेक्स्ट भी आप स्टॉल लगाओगे? फ़ोन से सब कुछ फ़ोन से बनाते हैं। यूट्यूब से देखते हो? हाँ। स्कूल्स के जो बच्चे हैं वो तो एजुकेशन के अंदर इतना वक्त ज़ाया कर देते हैं, उनको वक्त नहीं मिलता इस तरह की चीज़ों का, तो आप कैसे टाइम मैनेज करते हो? फिर बेकिंग सोडा डालते हैं, बेकिंग पाउडर डालते हैं, अंडा डालते हैं और ओरियो डालते हैं, फिर ओवन में डाल के बन जाता है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, करंट एनएन के साथ मैं हूं आपका मेज़बान कबीर हयात। नाज़रीन, दुनिया में दो तरह के लोग हुआ करते हैं। एक वो जो दूसरों के लिए मसाइल का सबब बनते हैं और दूसरे वो जो अपनी मेहनत और लगन से दूसरों के लिए मिसाल बना करते हैं। आज जो नन्हा बच्चा मेरे दरमियान मौजूद हैं, आप बहुत से बच्चों के लिए मिसाल हैं, बहुत से यंगस्टर्स के लिए मिसाल हैं और स्पेसिफ़िकली बहुत से ऐसे लोग जो इनिशिएटिव नहीं ले पाते हैं, स्टडीज़ करते चले जाते हैं लेकिन इनिशिएटिव्स नहीं ले पाते हैं। उन तमाम नौजवानों के लिए बहुत बड़ी आप मिसाल हैं कि आपने इतनी कम एज के अंदर अपनी मदर से मोटिवेशन ली और अपने बिज़नेस का आगाज़ किया। इनके ज़बानी इनकी कहानी सुनने की कोशिश करेंगे और मुकम्मल तौर पे जानेंगे। यान आसिफ नाम है मेरा। मैं यान्स किचन्स हूँ। मैं कुकीज़ बनाता हूँ, ब्राउनीज़ बनाता हूँ और मैं डोनट्स बनाता हूँ, मैं पिज़्ज़ा बनाता हूँ, मैं सब कुछ बनाता हूँ इस दुनिया में। आप इस दुनिया में सब कुछ बनाते हैं, इतनी कम एज में कैसे बना लेते हैं ये चीज़ें आप? और मैं स्टॉल भी लगा लेता हूँ, मैं सब कुछ बना लेता हूँ, सब कुछ सेल हो जाए। 5,000 बन गया है और फिर मेरे 10,000 बन गया है। अच्छा, 5,000 से आपने शुरू किया और उसके बाद जब आपने सेल किया तो वो 10,000 रुपया आपने जो है वो इनकम जनरेट की। तो अब नेक्स्ट भी आप स्टॉल लगाओगे? हाँ, जब ईद आएगा ईद में स्टॉल होगा। ईद पे लगाएंगे। तो आपको ये जब काम आप कर रहे होते हैं तो आपको कौन सपोर्ट कर रहा होता है घर में? हेल्प आउट कौन कर रहा होता है आपको? कभी मम्मा करता है, कभी मामी करता है, कभी कोई भी करता है, मारिया करता है, फिर मैं बना के वो हेल्प कराता है। बहुत ज़बरदस्त। तो आपको कैसा लगता है? लोग यकीनन आपको अप्रिशिएट भी करते होंगे, तो फिर कैसा फ़ील होता है आपको? खुशी फ़ील होती है। तो मज़ीद ये बताओ कि जो बच्चे हैं आमतौर पे हम देखते हैं, आप भी स्कूलिंग करते रहे हो, तो स्कूल्स के जो बच्चे हैं वो तो एजुकेशन के अंदर इतना वक्त ज़ाया कर देते हैं, उनको वक्त नहीं मिलता इस तरह की चीज़ों का, तो आप कैसे टाइम मैनेज करते हो? मैं तो बच्चे बहुत तंग करते। मैं सोच रहा था मैं होम स्कूलिंग कर लूँ, मैं इतना करती हूँ, फिर मैं कार साहब से पढ़ती हूँ। मैं आप कर सबसे पढ़ते हैं और ये देखेंगे कि ये जो बच्चा है ये होम स्कूलिंग करता है और होम स्कूलिंग के साथ ये इन तमाम तरह एक्टिविटीज़ को जो है वो करता हमें नज़र आता है। डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स के ऊपर भी हमें नज़र आता है और ये तमाम तरह वो चीज़ें हैं जो यकीनन इंस्पायरेशन है, मोटिवेशन है बहुत से लोगों के लिए, बहुत से यंगस्टर्स के लिए। मैं यहाँ पे ये बात कहते हुए यकीनन ये बात बिल्कुल लाजिम है कि यहाँ पे हमारे जो यंगस्टर्स हैं वो मास्टर्स कर लेते हैं, एमफिल कर लेते हैं, इसके बावजूद भी वो किसी तरह के कोई बिज़नेस का आगाज़ नहीं कर पाते हैं। जैसे अब देखेंगे एग्जांपल हैं और इनके जब स्टॉल पे हमने विज़िट किया था, इस वक्त अभी इनके हम घर पे मौजूद हैं। अस्करी 10 में इन्होंने स्टॉल जो है वो लगाया था अब से 28 डेज़ पहले और जब हम वहाँ मौजूद थे तो हम बहुत ज़्यादा हैरान थे कि इतनी कम एज के अंदर इतना एक्टिवली ये बच्चा वहाँ पे जो है वो परफॉर्म करता नज़र आ रहा था, कस्टमर्स को डील करता नज़र आ रहा था और जो बहुत से कस्टमर्स ने बहुत सी इनकी प्रोडक्ट इसलिए भी परचेज़ की कि ये बच्चे ने इतनी कम एज के अंदर इसको आप कह लें हौसला इसका बढ़ाने के लिए भी बहुत से लोगों ने अप्रिशिएट भी किया और इसको जो है वो इसकी प्रोडक्ट को इनटेक भी किया। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, जब हमारे बच्चे ये चीज़ें करते हैं तो यकीनन बहुत अच्छे जो नताइज हैं वो आते हैं। मज़ीद ये बताओ कि आपने जो अपने ब्रांड का नाम रखा उसमें यान ही क्यों ऐड किया आपने, कोई और नाम क्यों नहीं रखा? यान्स किचन था जी। फिर मेरा नाम था यान आसिफ, फिर यान किचन्स था। अपने नाम ही से अपने ब्रांड का नाम आपने रख लिया, तो कैसा फ़ील होता है कि आपका नाम जो है वो अब आपके ब्रांड के नाम में भी आता? मैं इतना खुश होता हूँ, इतना नाम है। और आपका जो छोटा भाई है वो भी आपको सपोर्ट करता है? तंग तो नहीं करता है? करता तंग। क्या कहता है आपको वो कभी जब भागता है, मारता है, सब कुछ करता है, तंग बहुत करता है। मतलब वो तंग करता है लेकिन फिर भी आप अपने काम करते रहते हो? मैं तो कभी पैसे जमा करता हूँ स्टॉल में मैं कोई लोग आता है, फिर एक लड़की था, एक बंदा था, बंदा ने हेल्प कराया है, उसने जो पैसे दिए लड़की ने सबको क्या है केक्स ले लो, डोनट्स ले लो, सब ने ले लिए, फिर 5,000 बन गया है। तो कैसा लगा आपको जब वो लड़की ने आपकी प्रमोशन की, आपकी चीज़ों के बारे में लोगों को बताया? खुशी फील हो रही थी। मुझे ये बताओ कि आप की हॉबीज़ क्या हैं, क्या क्या बना लेते हो?
कभी मैं पिज़्ज़ा बनाती हूँ, कभी मैं डोनट्स, तो पिज़्ज़ा कहाँ से सीखा बनाना आपने? फ़ोन से, सब कुछ फ़ोन से बनाते हैं। यूट्यूब से देखते हो? हाँ, क्या क्या देखते हो? कभी मैं कार्टून्स देखता हूँ, कभी मैं क्या नाम था माइनक्राफ्ट देखता हूँ, कभी कोई लोगो इंटरव्यू करता है, फिर मैं खुश होता हूँ देख के, मैं भी शौक था करने। ज़बरदस्त। तो मोबाइल से आप वो सीखते हो और फिर देख देख के चीज़ें बनाते रहते हो? हाँ, फिर मैं केक देखता हूँ, होममेड केक बनाया था ओरियो केक से। ओरियो केक से कैसे बनाते हो वो थोड़ा सा बताओगे हमारी ऑडियंस के लिए भी? क्या क्या उसमें क्या क्या डालते हो, कैसे बनाते हो? उसमें फिर बेकिंग सोडा डालते हैं, बेकिंग पाउडर डालते हैं, अंडा डालते हैं और ओरियो डालते हैं, फिर ओवन में डाल के बन जाता है। ओवन में डालते हो और फिर आपकी मदर भी आपको हेल्प आउट करती होगी? हाँ, वो हेल्प कराता, मैंने ओवन वाला चीज़ें आग नहीं कर सकता हूँ, लेकिन बनाते हैं, फिर मैं बनाता हूँ मम्मा से और हेल्प कराता है, गरम से होता है ना। ये बच्चा देखें कि इस एज के अंदर बड़ी प्रोडक्टिव चीज़ें देखता है यूट्यूब के ऊपर और उन चीज़ों को प्रैक्टिकली परफॉर्म करता है, उन चीज़ों को जो है वो इनकी मदर भी हेल्प आउट करती हैं कि उन चीज़ों को प्रैक्टिकली करे। और यकीनन जिस तरीके से बहुत कम एज के अंदर इसने ये आगाज़ किया है, ये बहुत बड़े शेफ़ भी बनेंगे और बहुत बड़े बिजनेसमैन भी बनेंगे। मज़ीद ये बताओ कि आपके जो फ्रेंड्स हैं जो स्कूलिंग आपके साथ करते रहे, जब उनको पता लगता है कि अब आप जो है वो स्टॉल्स वगैरह लगाते हो तो वो क्या कहते हैं? वो तो नहीं देखता, उसने कभी नहीं देखा है। किसी आपके फ्रेंड को नहीं जाना, किसी आप फ्रेंड को नहीं जानते जिसने देखा हो? कोई भी नहीं देखा है। अच्छा, आपको और कौन कौन अप्रिशिएट करता है घर में? आसमा का बच्चा, उसने कभी मैं स्टॉल देखा है। जो बुढ़ी से अम्मा है उसने देखा है। किसने देखा है? बुढ़ी से अम्मा है, वो अंकल था। अंकल था, अच्छा। और वो क्या है, दिस वन कुकी, मैं बोलते जा रही कि फिर कुकी उसने खाई है, फिर उसने पैसे दे के फिर और लड़की आया था, उसने भी लिया से सारे भड़के ले ली बंदा ने और पैसे दे दिए। उन पैसे से मैं रखते जाऊँगा बड़े होके, फिर और कमाऊँगा, फिर मैं बिजनेस करूँगा। बहुत आला, ज़बरदस्त। ये देखें कितनी मोटिवेशन है इतनी कम एज के अंदर कि बच्चे के जो अल्फाज हैं वो भी मुकम्मल नहीं बोल पा रहा, लेकिन जज्बा देखें कि मैं उन पे। और ये बिजनेसमैन, हम देखते हैं बिजनेसमैन बनते ही वो हैं जो एक एक रुपए की कदर करते हैं। जैसे इन्होंने बात की कि मैं उन पैसों को मुकम्मल तौर पे जोड़ता चला जाऊंगा और यकीनन फिर वो वक्त भी आएगा जब बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट के साथ एक बड़े बिज़नेस का आगाज़ करेगा। आज ही से बच्चों के जहनों में जब ये चीज़ें हम डाल देंगे तो यकीनन ये बच्चे फिर रुकने वाले नहीं हैं, आसमान तक के जो है लाजमी तौर पे पहुंच जाएंगे, आसमान से भी आगे, बल्कि स्काई इज़ नॉट अ लिमिट हम सुनते हैं। तो ये बच्चे को देख के हम ये कह सकते हैं कि वाज़े तौर पे ये तमाम तर चीज़ें यहाँ पे मौजूद हैं। मज़ीद कुछ बताओ कि आपका जो छोटा भाई है, क्या आप उसको भी बताते हो कि आप भी ये चीज़ें किया करो ताकि वो भी इस तरह स्टॉल्स वगैरह नहीं, लगाए? वो तो नहीं करता है। वो क्या करता है? वो डाल के गन मारता है। फिर क्या क्या करता है वो कभी गंदी चीज़ें डाल के मिक्स करता है, फिर तोड़ के ओवन में बना के गंदा कर लेता है। बिल्कुल ऐसा ही है, जो छोटे बच्चे हैं यकीनन वो यही एक्टिविटीज़ करते हैं। तो आप उसको समझाते नहीं हो? जिंदा तो लेके आता नहीं उसको। वो आपकी बात समझता नहीं है? नहीं। ओहो, तो फिर अब क्या करोगे? उसको कैसे